हेलो बच्चों, आज हम संघ का समाधान नाम का एक एपिसोड लेके आए हैं जो आपसे लगातार चलेगा, डेली चलेगा। और हमारी हर उस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं उनके जो भी आपके डाउट होंगे उनको हम सोल्व कराएंगे। अब एक बच्चे का सवाल आया कि सर आपने जो क्वेश्चन नंबर 6 बताया था, जिसमें हमने बताया था कि किचन ऑफ द सेल क्या होता है, उसमें हमने आंसर दिया कि प्लास्टिड होता है। लेकिन बच्चे ने कहा कि सर समझ नहीं आया, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आज हम लेकर के आए हैं शंका का समाधान। अब ये हमारी एक सीरीज है शंका का समाधान की, जो अब लगातार चलेगी और जिसको भी जहां भी डाउट होगा उसका जवाब इस शंका का समाधान में मिलेगा। बस आपको करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन आपको लगे उसमें बस कमेंट कर देना और उस क्वेश्चन का नंबर बता देना कि सर यहां से दिक्कत आई है। क्वेश्चन था कि सर जो किचन ऑफ द सेल होती है, जो आपकी किचन ऑफ द सेल, द सेल होता है, वो कौन सा ऑर्गेनल होता है। पहली बात तो अब आपको यह समझना कि सर ये जो किचन नाम का शब्द आया है, ये जनरली हम एक ऐसे प्लेस के लिए यूज करते हैं जहां आपका फूड मेकिंग होता है। आप कहेंगे सर फूड मेकिंग होता है, जैसा आपके घर पे भी देखा होगा, जहां भी खाना बनता है उसको आप किचन कहते हैं। अब आप कहेंगे सर सेल के अंदर खाना बनेगा, तो एनिमल के अंदर तो ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा होता तो हम खाना अपने बनाने के लिए किचन में थोड़े ना जाते, तो फिर हमारी सेल तो बना लेती। इसका मतलब किसकी सेल बनाती होगी सर? जो खाना किचन में नहीं बनाते होंगे। अब ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना अलग से नहीं बनाता, वो अपने पास से ही बना लेता है? आप कहेंगे सर ऐसा तो प्लांट होते हैं। आप कहेंगे यस, जो आपके प्लांट होते हैं वो अलग से खाना नहीं बनाते हैं, बल्कि उनका खाना उनकी सेल में बन जाता है। और सेल में कहाँ बन जाता है? तो सर इनका खाना बनता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर। आप कहेंगे सर क्लोरोप्लास्ट के अंदर, पर ऑप्शन में तो क्लोरोप्लास्ट था ही नहीं, आपने तो ऑप्शन को प्लास्टिड बताया था। यस, अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे और बात करेंगे कि सर ये जो प्लास्टिड आपने लास्ट वीडियो में बताया था, ये प्लास्टिड है क्या, और प्लास्टिड में और क्लोरोप्लास्ट में क्या डिफरेंस है। तो ये जो प्लास्टिड है ये एक सेल ऑर्गेनल है जो केवल प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता। और इस प्लास्टिड के 3 पार्ट होते हैं। एक को कहते हैं हम क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। एक को कहते हैं हम क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और एक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब पहले थोड़ी थोड़ी इन पर बात कर लेते हैं और उसके बाद हम इन डिटेल बात करेंगे अपने क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, क्योंकि हमारा आज जो टॉपिक है वो क्लोरोप्लास्ट है। तो ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है, ये प्लांट के अंदर या जो भी आपके प्लांट के पार्ट हैं उसमें जो भी कलर होता है, ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी भी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलर्स के लिए। सर क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये केवल ग्रीन कलर के लिए होता है, ये ओनली फॉर ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ग्रीन कलर के अलग जो भी कलर होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप कहेंगे सर ठीक है, ये भी समझ में आया कि ये ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर्स होते हैं उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सर ये फिर ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये एक ऐसा मतलब ऐसे पार्ट में पाया जाता है जहां सनलाइट नहीं पहुंच पाती। सनलाइट नहीं पहुंच पाती, इसका मतलब प्लांट का वो पार्ट जहां किसी प्रकार का कोई कलर नहीं होता। जैसे रूट्स के अंदर कोई कलर नहीं होता है, तो वहां पे ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, ये कलरलेस होता है।
यानी ये किसी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये कलरलेस होता है। तो हम अभी क्रोमोप्लास्ट पे और ल्यूकोप्लास्ट पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं इसको ज्यादा लेंथी नहीं बनाना चाहता, तो इसलिए आज मैं बात करूंगा केवल क्रोमोप्लास्ट की, नहीं सॉरी क्लोरोप्लास्ट की, क्योंकि आज हमारा टॉपिक केवल क्लोरोप्लास्ट है। आइए अब हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, पहले तो आपको ये समझना है कि सर हमारे जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो ऐसा सेल ऑर्गेनल जो केवल सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, और एक ऐसा सेल ऑर्गेनल जो डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। तो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है ये आपका डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, बाउंडेड होता है। ये बात कई बार सवाल सीधा सीधा आ जाता है कि डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड कौन सा सेल ऑर्गेनल है, तो उसमें आपको कई बार क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं, ये आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। इसके अंदर दो चीजें दिखाई देती है, एक तो आपको ये खाली जगह जो जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को आप कहते हैं, ये जो फ्लूइड दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा कहते हैं। इस फ्लूइड के अंदर ही कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स बनी होती हैं, कॉइन जैसी स्ट्रक्चर, और इन कॉइन के ढेर बने हुए होते हैं, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। और ये स्ट्रक्चर आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो कनेक्टेड वाला पार्ट है इसको कहते हैं स्ट्रोमा लेमा, इसको कहते हैं स्ट्रोमा लेमा। और ये जो पूरा का पूरा एक ढेर दिखाई दे रहा है, ये इसको कहते हैं ग्रेनम, इसको कहते हैं ग्रेनम। और ये जो ग्रेनम बनता है, ये कॉइन जैसी स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है, लाइक कॉइन, लाइक कॉइन, इसको हम कहते हैं थाइलेकॉइड, इसको कहते हैं थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड। इस थाइलेकॉइड के अंदर ही प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अब आपको यह भी समझना है कि सर ये जो क्लोरोफिल होता है, इसी क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, और इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बाद ही प्लांट अपना फूड बनाते हैं जो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। इसका मतलब ये जो क्लोरोफिल है, ये सनलाइट से जो एनर्जी आती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आपको यह भी याद रखना है कि सर क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल दोनों अलग हैं। क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है, यानी एक सेल ऑर्गेनल है, जबकि क्लोरोफिल आपका एक पिगमेंट है, ये एक पिगमेंट है, ये एक पिगमेंट है, और वो आपका एक प्लास्टिड है, और प्लास्टिड आपका सेल ऑर्गेनल है। तो अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं, तो जो ये प्लांट होते हैं, इस प्लांट का जो ये हरा पार्ट होता है जैसे पत्तियां, तो इसमें आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और यही क्लोरोफिल आपके सनलाइट जब आती है, मान लीजिए ये आपका एक सन है इधर, तो यहां से सनलाइट आती है, तो ये क्लोरोफिल के प्रेजेंस में आके और नीचे से प्लांट अपने रूट्स के जरिए वाटर को ले लेता है, एनवायरमेंट से CO2 को ले लेता है, और फिर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड मेकिंग कर देता है।
फूड मेकिंग के लिए क्या बनता है सर? ग्लूकोज बनता है, प्लस आपका O2 रिलीज हो जाता है। ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो जाता है, जिसको बाद में एनिमल्स यूज करते हैं। ये जो आपका ग्लूकोज बनता है, यही होता है फूड, यही आपका फूड है। तो इस फूड मेकिंग में कौन हेल्प कर रहा है सर? क्लोरोफिल कर रहा है। सर क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंस है? आपने कहा सर थाइलेकोइड में है। थाइलेकोइड कहाँ है सर? ग्रेनम में है। ग्रेनम कहाँ प्रेजेंट है सर? सर ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। कहाँ है सर? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। लेकिन इसका मतलब किचन ऑफ द सेल तो क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो क्लोरोप्लास्ट था ही नहीं। क्लोरोप्लास्ट नहीं था तो सर ऑप्शन फिर क्या होना चाहिए? सर क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट होता है? अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया सर, प्लास्टिड का। प्लास्टिड 3 पार्ट में डिवाइड होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। मतलब अगर क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको ऑप्शन क्या लगाना पड़ेगा? प्लास्टिड लगाना पड़ेगा। और इसीलिए हमने पिछले सवाल में प्लास्टिड को सही ऑप्शन माना था। अब आप कहेंगे सर क्या यहां से केवल यही क्वेश्चन आता? नहीं, यहां से कई क्वेश्चन आते हैं। और इसी में एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा आता है कि सर ये जो स्ट्रोमा लिखा हुआ है, क्या इसका कोई यूज होता है? आप कहेंगे हाँ सर, इसका भी एक यूज होता है। क्या होता है? जब सनलाइट नहीं होती तो उस समय भी प्लांट की पत्तियों में रिएक्शन होती रहती है। उस रिएक्शन को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन। तो वो डार्क रिएक्शन आपके इस स्ट्रोमा में ही होती है, जबकि इस ग्रेनम के अंदर आपकी होती है लाइट रिएक्शन। और इस लाइट रिएक्शन के द्वारा ही आपका फूड मेकिंग होता है। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में ही आपका फूड मेकिंग होता है। और इस लाइट रिएक्शन को ही आप फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उस क्वेश्चन में जो शंका थी या जो डाउट था वो अब नहीं रहा होगा। और अगर इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं उसको और डिटेल में जाकर के बताऊंगा। थैंक यू।